माननीय सभापति जी, मैं आभारी हूं आपका। मैं इसे देख रहा था बहुत देर से, एक्ट जो संशोधन लाए हैं, इसमें मेरी समझ में नहीं आया और एक ही बात समझ में आई कि सरकार की न नीति दुरुस्त है और नीयत तो आदतन खराब है इसके पीछे इनका इरादा किसी तरीके से 51% जो सार्वजनिक उद्योग में होना चाहिए उसको कम करना है। यानी फिर ये जो बैंक की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी जी के जमाने में, ये समझ में नहीं आएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैं फिगर दे रहा हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो अपने जवाब में काट देगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1962 में एसबीआई के 7 सहायक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में रह कितने गए हैं? 12। अब इस फिगर को बता दें अगर गलत हो तो। मैं कहना चाहता हूं 2021 तक कुल 27 छोटे आकार के सहकारी बैंक का लिक्विडेशन किया गया, जबकि 42 सहकारी बैंक विलय के कारण बंद हो गए। 2018 से दिसंबर 2012 तक लिक्विडेशन के अधीन बहुराज्य सहकारी बैंक की संख्या 5। पिछले 10 वर्षों में 2021 तक कुल 91 बैंक मुख्य रूप से सहकारी बैंकों का लिक्विडेशन, एकीकरण और पुनर्गठन किया गया। और एक जो किसी को भी तकलीफ देगी, 26 सार्वजनिक बैंक की 3400, थोड़ी बहुत नहीं, 3400 ब्रांचेज बंद कर दी गई। तो मैं इस पे नियत पे शक नहीं करूं तो क्या करूं? ये जनता को सुविधा देने के लिए कि जनता की सुविधा छीन लेने के लिए है? इनमें से 75% प्रभावित शाखाएं जो बंद हुई हैं वो स्टेट बैंक की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक मैसूर, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक तामिलकोट 1 अप्रैल को विलय कर दिया गया। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को भी विलय कर दिया। फिर एक चीज और आज ही, कर्ज माफी। 2 वर्ग हैं, एक बड़े बड़े पूंजीपतियों जिनके सहारे बैठी सरकार चल रही, जो चला रहे हैं सरकार को, और एक किसान। मैं दोनों को कंपेयर किए देता हूं। 2014 में आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की और कुल 1,59,590 करोड़ रुपए राज्यों ने माफ किए और कहा 2,25,000। जब वित्त मंत्री जवाब दें तो मेरे आंकड़े सही हैं कि उनके सैकड़े हैं, बता दें। अब मेरा एक सवाल है जिसको मैं बहुत चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ थोड़ा बहुत नहीं, ये माफ हुआ है। अच्छा है हम सदन में बैठे, किसी गली में नहीं बैठे। श्रीमान, 16 लाख करोड़ बट्टे खाते के नाम पर माफ किया गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसान का नाम ले लें, किसका माफ किया, और अगर हिम्मत है तो आज इस एक्ट को पास कराने के पहले 16 लाख करोड़ जो बट्टे खाते में डाला गया, किसका डाला गया उसका नाम बता दें। मेरी चुनौती है, नहीं बता सकते क्योंकि मालिक लोगों का है। मालिक लोगों के सामने इनकी जुबान नहीं खुल सकती। मैं फिर चुनौती दोहराता हूं, 16 लाख करोड़ किसका माफ हुआ है बता दें, और हम गर्व से कह सकते हैं कि 70,000 करोड़ हमने अपनी सरकार में किसानों का माफ किया था, कर्ज माफी की थी, और आपने 1 पैसा नहीं किया। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान का अगर कुछ बकाया है तो जेल में है,
और बड़े मित्र का बकाया है तो उसी हवाई जहाज में बैठ के साथ अमेरिका जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कर्ज माफी के 2 सेक्शन है। मैं कहना चाहता हूं, इतना ही बता दें, अभी हाल में किसी को नहीं बख्शने वाली सरकार ने 200 करोड़ रुपए किसका माफ किया है, ये बता दें, वरना हम बता दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जुर्माना हुआ था पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी पर्यावरण के गुनहगार का भी आप माफ कर देंगे, मालिक है तो दुम तो हिला नहीं। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि 16 लाख करोड़ जिनके बट्टे खाते में डाले गए उनको बता दीजिए आप। अब तो देश में जो बदनामी थी ही, अब तो विदेशों में भी इस बात की बदनामी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल पूछा गया कि $265 मिलियन रिश्वत देने का आरोप किस पर, हिम्मत नहीं पड़ी, हिम्मत नहीं पड़ी। माननीय सदस्य, आप बिल पर ही बोले, कटाक्ष न करें, बिल पर बोले। जब बिल पे तभी बोलूंगा जब बैंकिंग की कार्य पद्धति पर बोलूंगा मैडम, और बैंकों की कार्य पद्धति पर नहीं बोलूंगा तो बैंकिंग पे क्या बोलूंगा। प्लीज, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, तो अब तो बदनामी अमेरिका तक पहुंच गई है, सारे दुनिया ने देखा। अब ये FBI के छापे, FBI सबको मालूम है किसकी एजेंसी है, न्याय विभाग की जांच, सब कुछ मालूम है, लेकिन बोल नहीं सकते। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक तरफ यह हालत है और दूसरी तरफ जो किसान आत्महत्या कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। जो किसान आत्महत्या कर रहा है, 80% किसान वो आत्महत्या कर रहा है जिसने कर्ज इनका नहीं चुकाया है। 80% आत्महत्या करने वाले किसान वो हैं। 58% मेरा फिगर है, मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं, बता दें मुझे गलत है। 58% किसान कर्ज के बोझ से दबा है और 47,000 रुपए कर्ज प्रति किसान पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये देश बेच रहे हैं और हमने किसानों का कर्जा माफ किया, फिर भी बेशर्मी की हद है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज की बैंकिंग प्रणाली समाज के वंचित रूप से काम नहीं कर रही है, शाखाएं बंद हो रही, बैंकों के KBC का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। कारपोरेट में जो टैक्स की छूट दी जा रही है, 2019 में सार्वजनिक निगमों को 3.4 लाख करोड़ बचत की है, जबकि कटौती के माध्यम से 8.22 लाख करोड़ अधिक हो गए। ये टैक्स छूटने को बढ़ावा दे, पर इसका एकमात्र परिणाम बड़े व्यवसायियों की जेब भरना था, ये फिगर है। ऋण माफी जानबूझकर चूक करने वाले, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, वो मेहुल भाई, वही मेहुल भाई। मैं इतने कहना चाहता हूं, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 5 साल में बैंकों ने 9 करोड़ 90 लाख की बड़ी धनराशि 9 लाख करोड़ ऋण माफी में डाल दिया है। जनधन खाते 20% बंद हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। बड़ा अच्छे है, ठीक है। आपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं की। सरकार फसल खराब होने पर सूखे कर्जों किसानों की आत्महत्या कर रही है। आम जनता से भारी जुर्माना वसूल जाना, आम जनता को जुर्माना वसूल है। पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न बनाए जाने के लिए आम आदमी से 8,495 करोड़ रुपए का जुर्माना आम आदमी से वसूला गया और बड़े लोगों को उपकृत किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक के निर्देशकों को राजकीय सहकारी बैंकों के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति केंद्रीयकरण और सहकारी संघवाद को कमजोर करने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। क्यों, मेरे दोस्त बोल के गए हैं अभी। अब KYC
बार बार केवाईसी अपडेट का समाधान नहीं किया जाता है। मैं अगर कहूं कि देश के तीसरे वैश्विक, अभी भी नाम लेने से बच रहा हूं और आप बोलेंगे तो मैं ले लूंगा, पर घरेलू बैंक और एनबीएफसी का कर्ज बढ़ गया है। ग्रुप के कुल कर्ज में उनका हिस्सा आपके कार्यकाल में 36% पहुंच गया है। 31 मार्च 24 तक इस ग्रुप पर 2,41,394 करोड़ रुपए का कर्ज था। बढ़कर 31 मार्च तक वो संख्या अब 36 पहुंच चुका था, घट के 31 पे आ गया। तो कहीं तो एक हद होगी कि गरीब अगर पैसा न चुका सके किसान तो उसे जेल। और जब इनके 2-3 जिनके सारे इनकी सरकार चल रही, देखिए मैंने कहा ना नाम ले लूंगा, चुप हो गए। हिम्मत ही नहीं इनकी हिम्मत ही नहीं है कि उसका नाम आने दे। तो मैं सिर्फ इतना कह के आपसे विदा लूंगा। ये सरकार बिकी हुई सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों के खिलाफ है। और इधर जो इंदिरा गांधी ने सपना देखा था वो किसानों का था, आम आदमी का था। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बर्दाश्त किया। धन्यवाद।